नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान विधानसभा चल रही है। बजट सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन चर्चा का विषय बस बार 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 वही किरोड़ी लाल। आखिर किरोड़ी लाल मीणा को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को परेशान करके क्या हासिल हो रहा है, या किरोड़ी लाल मीणा इतनी सुर्खियां बटोर कर वाकई में राजस्थान की जनता के लिए कुछ बहुत बड़ा योगदान दे पा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इस सियासत से उनको क्या मिल रहा है, राजस्थान की जनता को क्या मिल रहा है और उनके विभाग को क्या मिल रहा है। जब भी इतिहास में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट की उपलब्धियों और नाकामियों की चर्चा होगी, तो इस एक साल को किस रूप में देखा जाएगा, इतिहास कैसे लिखेगा उनके डिपार्टमेंट में इस एक साल को, ये तमाम सवाल हैं। इस बीच विपक्ष का हंगामा किरोड़ी लाल के नाम पर जारी है। सरकार कितने दिनों तक, कहा जा रहा है कि इस बजट सत्र के बाद हो सकता है कि कैबिनेट रिशफल हो और उसमें किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार करे। वो फैसला क्या होगा, उनका प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक विपक्ष के हाथ में किरोड़ी लाल मीणा जिंदाबाद। जयपाल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। तब तक जयपाल सिंह जी, सचिन पायलट इस बार आपको डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की याद दिला रहे हैं, पहले भी कई बार दिला चुके हैं। जयपाल सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है क्या? जयपाल नहीं सिंह जा जी, रही किरोड़ी को लेकर बार बार विपक्ष के निशाने पर है सरकार। सचिन पायलट पूछ रहे हैं विधानसभा में सवाल। अचानक सचिन पायलट को क्यों याद आई है किरोड़ी लाल मीणा की? सवाल यह है कि सरकार कब तक किरोड़ी लाल मीणा के नाम पर विपक्ष को मौका देती रहेगी? मीणा तो दे ही रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है जयपाल सिंह जी? देखिए, निश्चित रूप से आज देर आए दुरुस्त आए और पायलट साहब सवाल उठा रहे थे वो किरोड़ीलाल जी मीणा पर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 साल की जो गहलोत सरकार रही उसमें भी किरोड़ीलाल जी मीणा ने अनेकों आंदोलन किए, अनेकों बार सरकार के खिलाफ जयपाल आंदोलन जी, किए, मेरा कटघरे में रहे। जयपाल जी, आप इस कार्यक्रम में कई बार आए हैं और आप जानते हैं कि आज सचिन पायलट ने जो पूछा है, आज सरकार के सामने जो चुनौती है, सचिन पायलट के समय को, पिछली सरकार के समय को याद दिलाकर आप आज की परेशानी से बच नहीं सकते। नहीं बेहतर नहीं, मैं होगा आज आप आज 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 की परेशानी की बात कर रहे हैं। जयपाल जी, बेहतर होगा आप आज की स्थिति को स्पष्ट करें। पार्टी क्या सोच रही है, सरकार मैं क्या वहीं आ सोच रहा रही है? हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मीना जी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 5 साल में किरोड़ीलाल जी मीणा पर लाठियां बरसाई सामोद में, तब सचिन पायलट जी नहीं बोले। किरोड़ीलाल जी मीणा वीरांगनाओं को लेकर धरने पे बैठे, तब पायलट साहब नहीं बोले। किरोड़ीलाल जी मीणा गहलोत सरकार पे डीओआईटी 3500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया, तब पायलट साहब को याद नहीं आई। किरोड़ीलाल जी मीणा जमोरामगढ़ बांध में पानी को लेकर बड़ा आंदोलन किया, तब पायलट साहब को याद नहीं आई। किरोड़ीलाल जी मीणा जब आमागढ़ पे जब आंदोलन कर रहे थे, तब पायलट साहब को याद नहीं आई। जयपाल जी, आप आज कैसे उल्टे तर्क बांस दे रहे हैं? बरेली को। हाँ, मैं जयपाल अभी जी, अभी वहीं आ रहा हूँ, जयपाल जी, जो जो सवाल आप उठा रहे हैं वहीं पे आ रहा हूँ। आपके तर्क मजबूत करिए। उस समय किरोड़ी लाल मीणा जो भी मुद्दे उठा रहे थे, वो विपक्ष में रहते हुए उनकी जिम्मेदारी थी। क्या बोलते सचिन पायलट? सरकार हाँ, उनकी थी, सरकार में थी ना विपक्ष की। सरकार, वो बोले नहीं ना, वो बोले नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उल्टे बांस बरेली को आज पायलट साहब को याद आई है। मैं वही कह रहा हूं कि किरोड़ीलाल जी मीणा, आप पिछले विधानसभा में जो सवाल उठे उन पे क्या पायलट साहब जवाब देंगे? जब उनकी इनकाउंटर की तैयारियां की जा रही थी उनके साथ में एक दूसरे एमएलए की, तब माननीय भैरू सिंह शेखावत साहब ने उस इनकाउंटर को रोकने की कोशिश की। ये बात पब्लिक डोमेन में आई है। वो कांग्रेस के नेता आज किरोड़ीलाल जी मीणा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब मैं किरोड़ीलाल जी मीणा पे आता हूं। आप जो फोन टेपिंग की बात कर रहे हैं उनकी वो बता चुके हैं, उनके बारे में स्पष्टीकरण हो चुका है, सदन के अंदर माननीय बैडन साहब ने जवाब दे चुके हैं। लेकिन किरोड़ीलाल जी मीणा जो बात कहते हैं और जो बात कह रहे थे कि फोन टेपिंग की पिछली सरकार की बात कर रहे थे, गाये बगाए सरकार में इतना चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके और प्रदेश में इतना बड़ा बखेड़ा किया। लेकिन उन्होंने फिर कहा, जो नोटिस पार्टी ने उनको दिया कि पार्टी के अनुशासित सिपाही है वो बंधे हुए हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया और मीडिया में बाकी चीजें और तमाम चीजें। जहां तक किरोड़ीलाल जी मीणा का बाबा का सवाल है,
वो निश्चित रूप से एग्रेसिव लीडर है। पिछली सरकार के टाइम भी, आज भी जो जनहितैषी काम होते हैं उनको लेके बातें रखते थे, पब्लिक डोमेन में भी रख देते हैं। अब जहां तक विधानसभा का सवाल है, आप देखिए धीरे धीरे रमना सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल हो। किरोड़लाल जी मीणा भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और राजस्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। वाह, क्या बात है जयपाल जी। इतने सुंदर आपके जवाब को सुनने के बाद राकेश जी, राजस्थान की जनता को जरूर समझ में आया होगा कि राजस्थान की सरकार क्या सोचती है। क्या समझ में आया राकेश जी, जरा समझाइए प्लीज। देखिए मीना जी, ये जो सारा प्रकरण है ना, ये सारा सियासी मायने रखता है और भाजपा की मजबूरी है कि किरोड़ीलाल जैसे कद्दावर नेता को वो कि हर सूरत में चाहती है कि इतने नाराज ना हो कि उनको नुकसान कर जाए। पायलट साहब की ये बड़ी सियासी चाल है कि आपको ध्यान मैं ही देख रहा था अभी, तो मीणा जो समुदाय का 5-6 जिलों में बड़ा प्रभाव है और इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समाज में भाजपा की पैठ बनाने में अग्रणी नेता रहे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब ये उस समय की बातें हैं जब मीणा जाति की वोट को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था, कोर के लिए काम करता था। अब ये बात तो सही कह रहे हैं जयपाल जी कि पिछली बार जब पायलट साहब का मामला था तो ये इस तरह के ऑफर देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब हालात ये है कि भाजपा के लिए उनको हटाना और किरोड़ीलाल मीणा जी को खुद निकलने में, दोनों में ही बड़ी दिक्कत आ रही है। वो भाजपा चाहते ही अपने आप सारा जो फैसला कर लें, क्योंकि भाजपा अब उनको इससे ज्यादा ऊंचा पद नहीं दे सकती, ये तो तय हो गया। क्योंकि होना होता तो सवा साल निकल गया इस बात में, इस सारे घटनाक्रम में। अब तक जो भी निर्णय हो गए होते, लेकिन अब जिस तरीके से बंगला खाली कराया गया है या और शब्द कार वापस ली गई है, चाहे वो उनकी मंजूरी से ली गई है, वो इस बात का द्योतक है कि भाजपा उनको उसी स्थिति में रखना चाहती है। अब आते हैं सियासी मानों में, पायलट साहब क्यों कह रहे हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह की बातें वो करें अगर कोई विपक्षी उनके विपक्षी पार्टी में कोई है। क्योंकि स्थिति है कि कांग्रेस के अंदर मीणा समाज के कई कद्दावर नेता हैं उनके पास, खुद के पास, लेकिन भाजपा के पास किरोड़ीलाल मीणा जैसा आपके विधायक तो हैं, अपने क्षेत्रीय जिनका प्रभाव है, लेकिन ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी स्थिति बना रखी है। पायलट साहब के फादर की, राजेश पायलट की, उनकी मदर की पहले कर्मभूमि आपके ये दौसा हुआ करती थी, लेकिन अब पायलट साहब में दिक्कत क्या है कि अजमेर में वो जो स्थिति उनकी होनी चाहिए थी जम पाने की, वो नहीं हो पा रही है। वो इन प्रकरण इस बात की कोशिश में है कैसे भी हो मीणा समाज के इस कद्दावर नेता को अगर हम थोड़ा और लालच देकर के कुछ कर सकें या अपना समर्थन दे सकें तो उनके लिए राह आसान हो सकती है पायलट साहब के आपके यहाँ आने की, दौसा पायलट। क्योंकि दौसा की स्थिति बड़ी विचित्र है कि वहां जितना जातिगत संघर्ष है गुर्जर और मीणाओं के अंदर, जो कि उसमें से रास्ता निकाल पाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल बात है। क्योंकि अब हालत ये हो गई पूरे राजस्थान में कि जहाँ गुर्जर और मीणा जाति के मतदाता हैं, वहां इनमें सारे नेता की बजाय जाति का आधार पर वोटों का बंटवारा होता है और अदर जो कास्ट होती है उस पर निर्णय होता है। पायलट साहब की कोशिश ये है, सचिन पायलट की, कि एनी हाउ किरोड़ीलाल मीणा अगर थोड़े और कमजोर हो जाएं तो उनको अपना पैर जमाने के लिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ, उनको पैर जमा पाने में थोड़ी सहूलियत होगी। और वो तो है ही तो निशाना। राकेश जी की बात समझ में आती है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में अब सिर्फ एक सीट तक सीमित रहने वाले नेता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सचिन पायलट को कहने का मौका तो सरकार ने दे रखा है, इतना लंबा समय हो गया, बार बार हर दूसरे तीसरे दिन हम किरोड़ीलाल मीणा पर ही चर्चा करते हैं। तो या तो वाकई में किरोड़ीलाल मीणा इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि उन पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार की मजबूरी है, या फिर सरकार के हाथ इतने बंधे हुए हैं, या फिर सरकार जो है इस मुद्दे पर चाहती है कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रहे और लोग किरोड़ीलाल मीणा को लेकर ये एक नैरेटिव अपने दिमाग में स्पष्ट करें कि देखिए भाई वो क्या है और उनके साथ क्या होना चाहिए। श्याम जी।
मीना जी, ये राजनीति का खेल है। जब करोड़ीलाल आंदोलन करते थे, वो तो देखिए सचिन पायलट की क्या स्थिति थी, वो भी आंदोलन साथ साथ करते थे। तो देखिए आज करोड़ीलाल मीणा का बंगला छीना नहीं गया है। करोड़ीलाल मीणा तो खुद उस कमेटी के चेयरमैन थे जो बंगले अलॉट करती है, और बंगला तो इनको रघु शर्मा वाला अलॉट किया था उन्होंने। रघु शर्मा वाले बंगले में तो कोई वस्तु का दोष वोष मान करके उनका यहाँ ठीक नहीं रहना, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि चलो ये वाला बंगला। और ये बंगला पहली बार अलॉट नहीं हुआ है, इससे पहले किरण महेश्वरी को हुआ था और कईयों को हुआ था, लेकिन क्योंकि बेरू सिंह जी का परिवार रहता है तो वो खाली नहीं हो पा रहा। अब देखिएगा, अगर निरस्त नहीं होता है तो फिर करोड़ीलाल मीणा को कैसे मिलेगा मकान किराया? मकान किराया मिलने के लिए वो तो निरस्त करना जरूरी है, तो इसलिए मकान किराया अच्छा खासा मिलता है। कहीं अगर मंत्री बंगले में रहता है तो उसको किराया नहीं मिलता, और बंगले में नहीं रहता तो किराया मिलता है। और देखिए कार का भत्ता भी 70,000 रुपये मिलता है, इसलिए कार क्यों सरकारी उपयोग में किया जाए? तो देखिए वो मंत्री तो है, शपथ लिए, इसका मतलब मंत्री तो है इसका। लेकिन करोड़ीलाल मीणा जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि अब जिस प्रकार से वो गए थे सचिन पायलट, और अजमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री किस प्रकार का है, कभी कहता है मैं मंत्री हूँ, कभी नहीं हूँ, कभी किस तरह की स्थितियां। तो निश्चित रूप से करोड़ीलाल मीणा के कारण पार्टी की स्थिति तो खराब हुई है। अब क्योंकि देखिए राकेश जी तो वशिष्ठ जी तो भरतपुर से आते हैं, और भरतपुर में भी मुख्यमंत्री जी आके गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी को परेशानी में तो डालते हैं ये। और फिर पूर्वी राजस्थान का मामला है, और पूर्वी राजस्थान में निश्चित तौर पर अब अगर मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी का मामला सॉल्व कर दिया, और बिना करोड़ीलाल मीणा के सहयोग से कर दिया, और उनके भाई का चुनाव हार जाने के बाद करोड़ीलाल मीणा पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर वो वही, उनके मन में तो वो है कि मैं क्या बनूं, वो बन नहीं सकते। जब वसुंधरा राजे नहीं बन सकती है तो फिर करोड़ीलाल मीणा का तो कोई अस्तित्व है नहीं। अब देखिए करोड़ीलाल मीणा स्वार्थी है, उसको नेता को, अब राकेश जी पता नहीं क्यों उनको कह रहे हो कि अनुशासित और बहुत ताकतवर नेता है। मैंने कहा नहीं, मैंने अच्छा, नहीं कहा ये। मैंने नहीं कहा ना। हाँ, आप गलत समझ, मैं बोला ही नहीं इनके संबंध में। तो मैं क्योंकि तो कह रहा उनकी हूँ तो उच्छृंखलता तो कई बार देख चुके हैं हम पहले। भाजपा को छोड़ सकते तो अनुशासित तो कह ही नहीं सकते उनको, और अपनी पार्टी पर चुनाव लड़ने से अनुशासित तो माने ही नहीं जाते। लेकिन हाँ, लेकिन मीणा समाज में भाजपा की पैठ बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं ये कह रहा था। देखिएगा कि भाजपा को धोखा देने में भी हाँ, इनका हाथ रहा है। जब ये हाँ, पार्टी बिल्कुल। नहीं बना लेते हैं, तो अगर इनकी पार्टी के अगर इनके सहयोगी होते तो मीणा जाति के बहुत सारे जीत के आते ना, इनके कितने जीते थे, हाँ, और वो कितने मीणा जीत के आए थे आपको भी पता है। तो ये हाँ, और इनकी पत्नी या नवीन पिलानिया तो जाट जीत के आए थे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये कहना कि करोड़ीलाल मीणा बहुत ताकतवर है, बहुत कुछ कर लेंगे, वो अपने भाई को चुनाव नहीं जिता पाए, वो लोकसभा का चुनाव नहीं जिता पाए, और देखिएगा विधानसभा के चुनाव में अपने चुनाव को जीतने के लिए भूल गए। यही कारण है कि आज राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीत के नहीं आ पाया, सतीश पूनिया चुनाव जीत के नहीं आया, उसका दोषारोपण तो इन्हीं के ऊपर जाता है कि गए ही नहीं। अगर सतीश पूनिया के विधानसभा क्षेत्र में करोड़ीलाल मीणा चले गए होते तो आज पता नहीं क्या होते हो, आज तो बेचारे घूम रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति में स्वार्थी है करोड़ीलाल मीणा। स्वार्थ के पूर्ति के लिए वो अशोक गहलोत के साथ मिलकर के अपनी पत्नी को मंत्री बना चुके हैं, वो बंगले में रह चुके जी, हैं। देखिएगा, जी। लगता है सचिन पायलट को कि कहीं ऐसा हो कि फिर ये भाजपा को छोड़ के आ जाए, तो किस तरह से डालते हैं ना, दाना डालने के बाद कुछ दाना अगर काम में आ जाए तो आ जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर आज पायलट को क्यों याद आ रहा है करोड़ीलाल मीणा, मुझे नहीं पता पड़ रहा कि जिस तरह की स्थितियां किए हुए हैं, क्योंकि आज भी जो स्थितियां बनी हुई है, निश्चित तौर पर करोड़ीलाल मीणा का जो कृत है वो भाजपा को परेशानी में डाले हुए तो है निश्चित तौर पर, क्योंकि उनको नोटिस दिया गया था। वो पहले एक बार कहा कि मेरा फोन टेपिंग हो रहा है, फिर जवाब दे दिया गृह मंत्री जी ने, फिर आज फिर आरोप लगा दिया उन्होंने, नहीं नहीं मेरा तो फोन टेपिंग हो रहा है। तो पार्टी संगठन कार्रवाई क्यों नहीं करा? अभी तक कि मदन जी बने नए नए, अब उसके बाद किस तरह की स्थितियां बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन ये बात सही, करोड़ीलाल मीणा के ऊपर स्नेह पायलट का दिखाना निश्चित रूप से राजनीतिक आगे की राजनीति को जन्म दे सकता है। निश्चित रूप से क्या पता कहीं ये आगे हमारे की
ये आगे की किस तरह की राजनीति है और किरोड़ी लाल मीणा के पास इस आगे की राजनीति का कितना समय है? सचिन पायलट के पास निश्चित रूप से अभी समय है। जयपाल जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद श्याम जी को, राकेश जी को सुन के। तो जयपाल जी, सवाल ये है कि आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? सरकार जो चाहती है वो किरोड़ी लाल मीणा की छवि बन रही है। तो आपको लग रहा है कि सरकार का काम तो जो है राजनीतिक विश्लेषक और जनता कर रही है, तो आपका काम आसान हो जाएगा? आपको ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। जो सीएम साहब भरतपुर गए थे और श्याम जी ने जो बात कही उस पे कि भरतपुर वाले परेशानी में डालते रहते हैं राकेश जी, और खैर वो अलग विषय है। मेरा ये कहना है कि पार्टी में देखिए, निश्चित रूप से श्याम जी और राकेश जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस प्रकार के नैरेटिव बनाए जाते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किरोड़ीलाल जी मीणा हमारी पार्टी परिवार का मामला है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो फोन टेपिंग वाले मामले में भी कहा कि मैं पिछली सरकार की बात कर रहा था और इन्होंने वीडियो बना के डाल दिया, तो कई चीजें ऐसी परसेप्शन में आती है, उसको लेके उनको नोटिस मिला और उन्होंने जिस प्रकार से बात कही वो पब्लिक डोमेन में है। मैं फिर कह रहा हूं कि किरोड़ीलाल जी मीणा भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और वो काम तो कर ही रहे हैं। देख रहे हैं आप, डेली देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी परिवार में जिस हिसाब से वो काम करते हैं, वो एक अलग स्टाइल रही है उनकी काम करने की। चाहे वो पिछली सरकार में या अपोजिशन में थे तो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होकर काम करते थे, और इस बार वो जो है वो जनता के मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर लड़े और उन मुद्दों पे लेकर, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। जैसा पेपर लीक के मामले में, जैसा उन्होंने आरपीसी के खिलाफ जो आरोप लगाए तत्कालीन सरकार के खिलाफ, उसको लेकर सरकार ने पहले जैसे ही सरकार बनी एसआईटी गठन करके और उन पे काम किया है। और कई मुद्दे हैं जिन पे हो सकती है कहीं ना कहीं असहमति हो, और लोकतंत्र में असहमति होती है, मैं नहीं समझता हूं ऐसा असहमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी पार्टी परिवार है जहां पर ये बात है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का हक है, वो भी कहते रहते हैं, इसलिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको हैंडल कर लेगी, बड़ी आसानी से हैंडल कर लेगी। आसानी से हैंडल कर लेगी निश्चित रूप से, लेकिन उसका समय अभी नहीं आया आपके मुताबिक जयपाल जी की? अभी उसका समय नहीं है उचित? मैंने कहा ना कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आने पे फल लगते हैं निश्चित रूप से। किरोड़ीलाल जी मीणा वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच में है, और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वो अपने परिवार का सदस्य मानती है और सदस्य के नाते वो बड़े हैं, उनका सम्मान करती है, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के लिए वो काम करने वाले नेता है। और आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? जयपाल जी वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? जयपाल जी से एक मैं सवाल, मीना जी एक सवाल पूछना चाह रहा था। जयपाल जी वो ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं? काम कर रहे हैं जनता के लिए, और जिस प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस बना रही है तो वो है ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया ना कि मैं तो पिछली सरकार के फोन टेपिंग और इनकाउंटर उन पे बातें कर रहे थे, वो वीडियो किसी ने डाल दिया, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। विभाग में उनके काम से आप संतुष्ट हैं? पार्टी और सरकार दोनों? पार्टी और सरकार संतुष्ट है, वो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वाह श्याम जी। जयपाल जी, अगर काम अच्छा कर रहे होते तो विधानसभा से छुट्टी लेने की जरूरत क्यों पड़ती? विधानसभा से छुट्टी लेना चाहते हैं और कह रहे हो पार्टी का काम कर रहे हैं, और अपने कर्तव्यों को निभाने का काम जब आता है तो पीछे हट जाते हैं। विधानसभा से क्यों छुट्टी लेके वो फालतू की आरोप लगा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि पार्टी में अनुशासन नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। केवल नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, वो काबू में भी नहीं है। जवाब उन्होंने दिया और क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने। क्या दिया जवाब? आप जवाब बताओ, क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि जो मेरे से गलती हुई है, जो मैंने बोला फोन टेपिंग को लेके, वो पिछली सरकार के बारे में कह रहा था मैं, नहीं, और आपने कांग्रेस पार्टी नैरेटिव बना के नहीं, उनका जवाब आपने पढ़ा नहीं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि मैंने जो जवाब दिया, उन्होंने पहले तो स्वीकार करा कि हाँ मेरी गलती हुई है, मैंने ऐसा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुझे अंदेशा है कि मेरे फोन टेपिंग हो रहे हैं, और मैंने अपने समाज के बीच जाकर के कहा है। मैंने समाज के बीच जाके कहा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जाके नहीं कहा, मुख्यमंत्री जो जाके नहीं कहा, समाज के बीच जाकर के। क्योंकि देखिए गलती मानी ना समझे, गलती क्या? अरे वो समाज बढ़न को चाहिए, गलती मानी ना समझे, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समाज के अंदर जा रहा है कि समाज वाले जागो, मेरी स्थिति खराब कर रहे हैं संगठन वाले, आप बचाव करने के लिए क्यों आ रहे हो?
जो आदमी पार्टी की स्थिति को खराब करता है वो आप पक्षधर हो, आप फिर अनुशासित है। हमारे मैं कह रहा हूँ आने वाले उन्होंने समय में गलती किस तरह मानी, की सार्वजनिक रूप से स्थिति गलती होगी? मानी, और सार्वजनिक रूप से गलती में क्षमा बड़न को चाहिए। हमें इस बात को मानकर उन्होंने गलती मानी फिर है उसके अपनी, बाद और दोबारा जरूर आरोप मैं लगा मानता दिया, फिर दोबारा आरोप लगा दिया मेरे तो फोन टेपिंग हो रहा है। हूं। उसमें भी पार्टी देख रही है, किस बारे में कह रहे हैं, पिछली सरकार का कह रहे हैं कि सरकार का कह रहे पिछली हैं, सरकार वो का क्लियर तो तो नहीं है। घनश्याम तिवारी पिछली सरकार में आरोप लगाते थे वसुंधरा राजे पर फोन टिपिंग का, आपको याद हो तो। वो ये दो ही व्यक्ति हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, वो पार्टी को आरोप धोखा देके आरोप तो दोनों आरोप गए। तो शांति इनकाउंटर के भी लगे हैं। अभी इनकाउंटर का, बाबा का इनकाउंटर का भी, मैं- उसमें कांग्रेस नहीं बोलती है, पायलट साहब नहीं बोल मेरे रहे हैं समझ उसमें। में नहीं आ रहा, आप एनकाउंटर की बात करके किसको दबाना चाहते हो? तो शिवचंद्र माथुर की हम तो कांग्रेस पार्टी है को ना कह रहे लड़की हैं ने कि कांग्रेस पार्टी के जवाब प्रवक्ता दिया। नहीं है अभी। पायलट साहब आज इतना ऊंचा बोल रहे हैं, वही बाबा है जो पिछले पूरे 5 साल आंदोलन करते रहे, वीरांगनाओं को लेकर उनके गेट पे बैठे रहे, तब ये इनको याद नहीं आई। आज पायलट साहब कह रहे हैं कि उल्टे बांस बरेली को आज उन बाबा के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उस समय वो आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ में खड़ा होना चाहिए था उनको। तो वो नहीं हुए खड़े। निंदा करो ना उनकी, करोड़ीलाल मीणा की निंदा करो कि गलत आदमी को हमने मंत्री बना दिया, क्यों इसलिए उनको निंदा हटाया करें? जाना पार्टी चाहिए। के लीडर है, सीनियर लीडर है, काम कर रहे हैं, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, देखा क्यों निंदा करें? उन्होंने जो गलती की वो स्वीकार कर ली, पार्टी को लिखित में दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष उनको ठीक नोटिस है। दिया, अनुशासनहीनता का उसका जवाब दे दिया, तो निंदा करने का सवाल ही नहीं उठता है। वे काम करना इसको कहते हैं क्या, जो 1 साल से चल रहा है उनका नाटक? नहीं नहीं, मतलब इसमें मैं डाल तू जो पात पात ये स्थिति चल रही है वो पार्टी और केजरीवाल देखो जी की। देखो ना हो सकता, ना काम मैंने कर रहे कहा, और ना पार्टी को निहाल कर रहे। मैंने मैंने अपने ओपनिंग नोट में कहा कि वो एक एग्रेसिव लीडर हाँ, हैं, जनता की मांगों पर मुखर रहते हैं, वो आंदोलनकारी है, 400 से ज्यादा बड़े आंदोलन वो हैंडल कर चुके हैं। तो इस प्रकार के कई मुद्दे आते हैं तो वो सार्वजनिक मंच पे ऐसी बातें रखते रहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातों को चाय के प्याले में तूफान खड़ा नहीं करके इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। एक बात तो पूछना चाहता हूँ जयपाल जी मैं आपसे जी जी। कि क्या और कोई नेता भाजपा का एमएलए या मंत्री इस तरह की अनुशासनहीनता पार्टी के प्रति दिखाता तो क्या पार्टी का भी ये रुख रहता क्या? पहले भी ऐसे क्या कई वो सीधा प्रकरण आए सीधा हैं, करती क्या? पहले कई प्रकरण आए हैं, चाहे घनश्याम नहीं तिवारी जी का बता तो। हो, वो सब नहीं, सार्वजनिक रूप घनश्याम से तिवारी तो आउट हो गए थे। हाँ, आउट हो गए थे अनुशासित वो तो। पार्टी है, जो भी हाँ। अनुशासन को तोड़ेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने नोटिस का जवाब दिया, उसको संज्ञान में लाया है, माननीय मदन जी राठौड़ ने उसको स्वीकार किया है, और आगे भी ऐसा हुआ तो देखा जाएगा। पार्टी स्तर पे देखते हैं पार्टी क्या उस पर निर्णय लेती है। अभी समय नहीं आया है जयपाल जी आपके मुताबिक? नहीं, अभी समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, विधानसभा सेशन चल रहा है और वो प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। राकेश जी, जब एक तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है जो इस तरह से सरकार की नींद उड़ाए हैं, दूसरी सरकार है जो एकदम गहरी चिर निद्रा में है, कम से कम उनके मुद्दे पर, तीसरा पार्टी है जो अभी तो उनको सिर माथे पर ही बैठाए हुए हैं, चाहे पब्लिकली बैठाए हुए हो, चाहे जयपाल जी संदेश ही दे रहे हो कि धीरे धीरे शने शने समय आने पर वो क्या होगा इसका भी संकेत तो उन्होंने अपनी बात में दिया है। लेकिन आम जनता इतने संकेत समझ पाती है क्या राकेश जी? नहीं समझ पाते। अब देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है कि मुझे तो ध्यान नहीं इस तरह की स्थिति आई हो कि एक मंत्री रहते हुए मतलब कभी तो अभी दुर्गापुरा में कार्यक्रम हुआ एग्रीकल्चर को लेकर के, उसमें बैठे हुए थे प्रेस को, जो कार्यक्रम पे साथ में बैठे हुए थे। आपके विधानसभा से आप बाहर रहते हैं, फिर कभी फोन टेपिंग की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये उनकी आंतरिक हताशा को दर्शाता है। पार्टी की मजबूरी भी हो सकती है कि वो इनके खिलाफ कोई इसलिए कार्य नहीं कर रही हो क्योंकि पार्टी को अगर अपनी छवि को बनाना है तो इनके खिलाफ कार्रवाई कोई ना कोई तो करनी पड़ेगी, या किरोड़ीलाल मीणा जी को अपने रास्ते पे आना पड़ेगा। दो में से एक काम तो होना है, क्योंकि अब जनता भी इस बात को समझने लगी है कि पार्टी इतनी मौन क्यों है और पार्टी इनके समक्ष इतनी लाचार क्यों हो रही है। क्योंकि ये बात सही है, मैं श्याम सुंदर जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किरोड़ीलाल जी की स्थिति अब वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब वो खुद आपके एक बार खुद सवाई माधोपुर से चुनाव हारे, इनकी पत्नी महुआ से चुनाव हारी, आपका इनका भाई आपके दौसा से चुनाव हारा। तो मीणा समाज में और मीणा मतदाताओं पर जो उनकी पकड़ थी वो ढीली हुई है। लेकिन भाजपा के सामने मजबूरी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये है, इनके पास इनके समकक्ष कोई कद्दावर, हालांकि इनके 13 एमएलए हैं मीणा समाज के, लेकिन उनमें कोई कद्दावर नेता ऐसा नहीं है कि अपने क्षेत्र तक तो वो सीमित है, लेकिन वो पूरे राज्य में या 5-6 जिलों पूर्वी राजस्थान में अपना कोई प्रभाव दिखा सकें, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता।
अपने पूर्वी राजस्थान में आपका करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, आपका धौलपुर है, धौलपुर में भी मीणा समाज के वोटर है। इनको प्रभावित करने वाला उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो वोटों को एकजुट कर सके और एक साझी बात करे। पायलट साहब जो कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक चतुराई है, इस तरह के स्टेटमेंट दे करके वो और पार्टी को उजागर कर रहे हैं, भाजपा की स्थिति को उजागर कर रहे हैं। लोग वह भूलने का भी प्रयास कर रहे हैं तो भूलने नहीं दे रहे हैं। ये उनका ठीक है, एक विपक्षी नेता के रूप में जो कर रहे हैं, लेकिन अब समाज के अंदर, जनता के अंदर, राजस्थान के प्रदेश के ऊपर जनता के अंदर ये बात साबित हो रही है कि ये इस तरह का गड़बड़ झाला जो चल रहा है वो ना तो सरकार के लिए अच्छा है, ना प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा है, ना भाजपा की राजनीति के अच्छा है। आपके ये बजट सेशन खत्म होने के बाद संभावना इस बात की शायद कोई ना कोई बात हो, चाहे या तो ये वापस अपने काम पर लौटें या पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि अभी बहुत हो चुका, अब इससे आगे गाड़ी चल नहीं सकती और कोई ना कोई निर्णय दोनों में से किसी एक को करना ही पड़ेगा। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, सचिन पायलट ने किरोड़ीलाल मीणा के सहारे एक बार सरकार को, मतलब सरकार पे हमला कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा भी इसमें कुछ आपको दिख रहा है? देखिए मीणा जी वो बता रहे हैं कि पार्टी में किस तरह की स्थितियां चल रही है, वो किरोड़ीलाल मीणा के माध्यम से बता रहे हैं। अब जयपाल जी बार बार पता नहीं किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्या पता कि क्या स्थिति बनी है। वो तो मुख्यमंत्री जी को बार बार संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए जिस प्रकार की स्थिति अगर होती सही तो फिर ये सब चीजें नहीं होती। तो वो राज्य मंत्री के, गृह राज्य मंत्री के पास कार्रवाई कराने के लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत क्या होती है वो सब जानते हैं के बाद वो देखिए वो कहते हैं मुझे वीडियो नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरे को तो खाली झुंझुना पकड़ा रखा है जो कि बजता भी नहीं है, झुंझुना भी है उसकी आवाज भी नहीं आती है। इसलिए उनके दर्द तो ये है कि मुझे मलाई नहीं दी गई तो मेरे को डाल के खानी चाहिए तो वो नहीं मिल पा रही। तो कह रहे हैं कि विभाग दे दिया लेकिन वीडियो के अधिकार, तबादले करने का अधिकार दिया ही नहीं। जयपाल जी उनको या तो अधिकार दिलाओ नहीं तो कुछ करो। तो स्थितियां उनके माफिक नहीं है। वो कह रहे कि मार्केटिंग बोर्ड नहीं मिला। मार्केटिंग बोर्ड क्यों चाहिए जयपाल जी, आपको मालूम है क्यों चाहिए? कारण है ना उसका कि आपके पास अधिकार मिलेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन वो तबादले करने के लिए चिट्ठी लिखते हैं कृषि मंत्री के रूप में, उससे कमी नहीं छोड़ते, वो तबादले कराते हैं। लेकिन जिस प्रकार की पार्टी में जो देखिए वो कभी भी बेरू सिंह जी के टाइम में भी गड़बड़ करते रहते थे और उसके बाद वसुंधरा जी को भी परेशान किया था और अशोक जी को भी परेशान किया। उनकी जब रहते थे उनकी पत्नी मंत्री होने के बाद भी सिविल लाइन फाटक पे बैठ गई थी धरना दे करके, और फिर उसके बाद अभी 1 साल से परेशान किए हुए हैं। तो इनकी नेचर में है और ये कहते हैं कि मेरी पत्नी कहती है ठीक ठाक रहो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल मीणा इस पार्टी को भी संकट में डाल रहे। यही कारण था जिस दिन विधानसभा में जो फोन टेपिंग का मामला उठा था तो बाकायदा दिल्ली से पार्टी नेतृत्व ने मदन लाल और मदन जी को और घनश्याम तिवारी जी को भेजा जाकर के कुछ करके आओ। उसके बाद ही नोटिस जारी हुआ था और नोटिस जारी करने के बाद किरोड़ीलाल मीणा की औकात जो है वो सामने आ गई कि नहीं मैं पार्टी का अनुशासित हूँ और मैं जवाब भी दूंगा। और जवाब देने के बाद जवाब जिस प्रकार का दिया निश्चित तौर पर संतोषजनक नहीं है। अब जयपाल जी क्यों संतोषजनक मान रहे हैं मुझे नहीं पता क्या स्थिति बन रही होगी, लेकिन पार्टी की स्थिति को कमजोर करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा, आखिर प्रधानमंत्री अगर साथ नहीं होते मुख्यमंत्री के तो आपको राकेश जी क्या करते हैं तो पता है ना आपको कि भाई आप लायक होते तो आपको निश्चित तौर पर प्रेम बेरवा जी को क्यों बनाया जाता या किसी दूसरे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता? आपको मंत्री बनाया गया, मंत्री भी पर काट के बनाया गया, उनको अधिकार नहीं दिए पूरे। कृषि विभाग दिया तो फिर, और वो बाकी ग्रामीण विकास दिया तो वीडियो नहीं दिया, मार्केटिंग बोर्ड दिया। वो खुद कह रहे हैं दिल में के दर्द को बाहर बयां करते हैं, बयां कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रवक्ता आए हैं क्योंकि दरअसल सचिन, अब मुझे समझ में आ रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं आए हैं। सचिन पायलट का मुद्दा है कांग्रेस पार्टी। देखिए विडंबना देखिए कि सचिन पायलट बोल रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, पर उनकी पार्टी उनके इस बयान के संदर्भ में प्रवक्ता नहीं भेज रही है। और इधर जयपाल जी हैं जो किरोड़ी जी को बचाए जा रहे। बड़ा अच्छा ये लगा कि कम से कम किरोड़ी जी के मुद्दे पर आज बीजेपी ने प्रवक्ता भेजा तो सही। इससे पहले तो प्रवक्ता ही नहीं भेजते थे, जब भी किरोड़ी लाल का मुद्दा आता है बोलते ये कोई विषय है क्या। तो आज बीजेपी को कम से कम विषय समझ में आया है, इसका मतलब भी साफ है।
जो जयपाल जी ने इशारा किया है कि शनि शनि कुछ न कुछ सुनने को अब देखने को बीजेपी माइंड प्रिपेयर कर चुकी है, इसीलिए प्रवक्ताओं को भेज के ये संदेश भी दे रही है कि भाई अब आप थोड़ा सा और धैर्य रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अब राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा पर चर्चाएं उस तरह से कम सरकार की परेशानी को लेकर शायद कम होती दिख रही है। शायद सरकार कोई मन बना रही है कि उनको लेकर कोई ऐसा फैसला ले जिससे किरोड़ी लाल मीणा का ये व्यवहार बंद हो, उनके विभाग के काम शुरू हो, राजस्थान की जनता के हितों के काम सरकार करे और आंतरिक जो गुटबाजी है पार्टी के भीतर की उसको लेकर बार बार विपक्ष के निशाने पर ना आए, क्योंकि विपक्ष का ये पूरा का पूरा बजट सत्र जो है वो किरोड़ी लाल के मीणा के नाम पर हंगामे में ही चला गया और सत्ता पक्ष कुछ ज्यादा इसमें कर नहीं पाए, क्योंकि सरकार के पास भी विधानसभा में अपना पक्ष रखने को कुछ ज्यादा था नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस न्यूज 24 के हमारे विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर न्यूज 24 के हमारे पैनलिस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। लाइव के दौरान भी क्वेश्चन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।